लो जी, वापसी हो ही गई आकाश आनंद की। फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बना दिए गए आकाश आनंद। यानी लोकसभा चुनाव के बीच 7 मई को अपरिपक्व बताकर आनन फानन में जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया था, अब 23 जून को फिर से परिपक्वता की पगड़ी के साथ सभी पदों पर वापसी का ऐलान कर दिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। आकाश आनंद को पूरी परिपक्वता के साथ पार्टी में कार्य करने के लिए इनको फिर से मौका दिया है। ये पूर्व की तरह अपने सभी पदों पर बने रहेंगे, अर्थात ये पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ मेरे एकमात्र उत्तराधिकारी भी बने रहेंगे। सियासी गलियारों में अब मायावती के इस बदले हुए फैसले पर समीक्षा और सवालों की चाल भी तेज हो गई है। क्या बीएसपी के खराब प्रदर्शन ने मायावती की टेंशन बढ़ा दी है? क्या दलित वोटों के बिखराव ने बीएसपी की जड़ें हिला दी हैं? मायावती का ये यू टर्न लोकसभा चुनाव में मिली हार के चलते हुआ है। वैसे भी आकाश को जिस दौर में दोबारा कमान मिली है, उस वक्त बसपा का बेहद नुकसान हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर यूपी में 19.3% था, जो घटकर 2022 के विधानसभा चुनाव में 13% और 2024 के चुनाव में वो 9.3% तक पहुंच गया है। ऐसे में आकाश आनंद के सामने बीएसपी के खिसकते जनाधार को रोकने का चैलेंज है, क्योंकि गैर जाटव दलित पहले ही पार्टी से जा चुका है और इस बार जाटव वोट भी अच्छा खासा खिसका है। आज ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आदरणीय मायावती जी ने 1.5 महीने पहले लोकसभा चुनाव के बीच में जिस आकाश आनंद को ये कहते हुए हटा दिया था कि वो मैच्योर नहीं है, अभी उनको बहुत कुछ सीखना है, 1.5 महीने बाद फिर से उन्हीं पद पे बैठाया गया है। तो समाजवादी पार्टी जिस बात को उठाती रही है, चुनाव के बीच में भी हमने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो बसपा का घोषित गठबंधन है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बसपा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आती है। इस फैसले के बाद ये बात और पुख्ता हो गई। तमाम चुनौतियों के अलावा आकाश के सामने सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा चेहरों में खुद को स्थापित करने की भी है। इनमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव के अलावा सबसे बड़ी चुनौती चंद्रशेखर हैं। वहीं सपा जहां पीडीए पर खास फोकस कर रही है, तो बीजेपी की नजर भी बीएसपी के वोट बैंक पर ही है। यानी चुनौतियां चौतरफा हैं। बहरहाल वर्तमान ठिठका खड़ा है, भविष्य भंवर में पड़ा है। सियासी शून्य पर खड़ी बीएसपी और बहनजी के लिए इससे कठिन दौर शायद ही कभी रहा हो। वहीं बीएसपी में वापसी करने के बाद आकाश आनंद की सबसे पहली अग्नि परीक्षा उपचुनाव में होनी है। ऐसे में सवाल यही है कि आकाश आनंद की वापसी के मायने क्या हैं? क्या बसपा को जमीन से आकाश पर पहुंचा पाएंगे आकाश आनंद? सवाल ये भी है कि क्या 47 दिन में परिपक्व हो गए हैं आकाश आनंद?